आज आप देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्या, पहले उसको समझो। आप देखो, क्वेश्चन है कि टावर, देखो ए टावर स्टैंड्स, मतलब वर्टिकली होगा। टावर ऑलरेडी वर्टिकली होता है, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड पे। तो हम ग्राउंड क्या मानेंगे, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मान लिए, वर्टिकल लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्टिकल क्या होगा, टावर। वर्टिकल दे दिए, बोला गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं ग्राउंड पे, विच इज, वह जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 20 मीटर अवे होगा। कहाँ से दूर होगा 20 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से। टावर का क्या होगा, सही से समझो। यहाँ पे ये अगर टावर होगा हमारे पास और ये अगर ग्राउंड होगा, तो ये हम क्या मान लिए, इसको पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पॉइंट जो है टावर के फुट से, टावर का ही क्या है, फुट है, और इस टावर का ही क्या है, टॉप है। तो पॉइंट टावर के फुट से कितना मीटर अवे है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन कहाँ से बोले हैं, नीचे से ऊपर बनता है हमेशा, पॉइंट से इधर की तरफ जाएगा, ऑफ इट्स टॉप से। ये टॉप है और पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, तो यानी इसको हम ज्वाइन करेंगे और ये एंगल ऑफ इलेवेशन बोला है, तो यानी यहाँ पे बनेगा। कुछ देर लास्ट वीडियो में पढ़ाए कि एंगल ऑफ इलेवेशन ग्राउंड से टॉप की ओर जाता है। ओके, कितना डिग्री फाउंड किया गया है, 60 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री है हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। देखो ये हाइट निकालना है। अब क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी कौन ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया, पी क्यू आर। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल कहाँ पे है, पॉइंट पी पे है, वो भी कितना डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है। जो फाइंड करना है उस एंगल के अकॉर्डिंग क्या है, याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था कि जो फाइंड करना है, जैसे एक क्या है, राइट ट्रायंगल है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जिसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिसको पी बोलेंगे, और जिस पे एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस होता है, बी। ओके, तो इन राइट ट्रायंगल कितना ले रहा है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर यहाँ पे है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला लाइन क्या है, क्यू आर पी है, यानी परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, एच है। बट हमको एच नहीं गिवन है इसमें कि एच का लेंथ कितना है, तो पी बाई एच नहीं लगाएंगे। तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग पी है, जो निकालना है, जो फाइंड करना है हाइट, उस पी है, और जो गिवन है जिसका वैल्यू पता है वो 20 है, 20 मीटर, वो क्या है, बेस है। इस एंगल के अकॉर्डिंग 20 मीटर क्या है, बेस है। P बाई बी का रिलेशन किस में बन रहा है, यहाँ पर लिखेंगे P बाई बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग P क्या है हमारे पास, क्यू आर, जो फाइंड करना है, और बेस क्या है, आर पी, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। याद रखना है आपको। अब देखो क्यू आर तो निकालना ही है, बट इस फिगर में क्यू आर को हम क्या माने हैं, एच माने हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या डाल देंगे, एच, और नीचे में क्या है 20, तो इसको क्या लिखेंगे 20 इज इक्वल टू क्या होगा, √3/1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी अब आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इंटू 1 इज इक्वल टू √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, तो √3 इंटू 20, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 20√3 मीटर। अब अगर आप √3 का वैल्यू डालोगे, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, नहीं डालेंगे तो इतना ही आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मुझे हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया। पूरा क्वेश्चन में क्या था, एक टावर था, स्टैंड कर लिए, ग्राउंड पे था, ग्राउंड को हॉरिजॉन्टली ले लिए, बोला गया था एक पॉइंट है जो 20 मीटर दूर है उस फुट ऑफ द टावर से, तो टावर के फुट से 20 मीटर दूरी पे एक पॉइंट मान लिया। फिर इसी क्वेश्चन में बोला गया था
कि कितना डिग्री फाउंड करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है टॉप से, लिखा है ना ऑफ इट्स टॉप, यानी यहाँ से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी यहाँ पे 60 डिग्री बना दिया है यहाँ पे। उसके बाद बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट मतलब क्या, क्यूआर निकालना है, इसका हाइट निकालना है, नहीं पता था, अननोन वैल्यू, तो ये इसको मान लिए h है, यहाँ पे हाइट मान लिया। अभी पूरा देखने से क्या लग रहा है आपको, एक राइट ट्रायंगल लग रहा है। राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं, इस एंगल के अकॉर्डिंग यानी 60 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, P होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और इस 60 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बेस होगा यानी B होगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, P/B इक्वल टू tan 60 डिग्री, और P का वैल्यू क्या माने इसमें h, RP को QR h डाल दिया, RP का वैल्यू क्या था 20 डाल दिए, और tan 60 का वैल्यू डाले √3/1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी h इक्वल टू 20√3 आंसर हो गया। चाहेंगे तो यहाँ पर 20√3 का वैल्यू डालेंगे, नहीं चाहेंगे तो तब भी सही है। ओके, थैंक यू।